कोरोना महामारी का जो दूसरा लहर चल रहा है, पूरे देश इस महामारी में जूझ रही है और लोग अपने जान की आफत आई पड़ी है, लोग जान बचाने में जद्दोजहद कर रहे हैं। लेकिन उससे बड़ी बात है कि लोग जान तो बचा रहे हैं लेकिन अपने निवाले के लिए दर बदर भटक रहे हैं। मैं आपको दिखा दूं, ये जो भी नज़ारा आपको देखने को मिल रहा है, ये धौज गांव का सिलाखड़ी रोड पे ये लोग खड़े हैं और खड़े इस बात को लेकर है कि जब पूरा देश परेशान है, कोरोना महामारी के जद में है, ऐसे में सरकार जो दावे कर रही है कि कोई भूखे ना रहे और लोगों को जो सरकार द्वारा स्कीम चल रही है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से राशन निःशुल्क कुछ महीनों तक जो राशन मुहैया कराया जा रहा है उसको लेके, लेकिन इन लोगों को निवाला मिलने में ये लोग महरूम हैं। ये तमाम लोग आज यहाँ पर इकट्ठा होने के लिए जब यहाँ पे खड़े हैं तो वो ये बात, इनका क्या परेशानी है आज जब ये लोग जब पूरे देश में और फरीदाबाद वैसे भी कोरोना महामारी के बुरी तरीके से चपेटे में है, ऐसे लोगों का यहाँ जमाड़ा होना, आखिर क्या ये लोग कहना चाहते हैं, कौन सी अपनी आप बीती परेशानी बताना चाहते हैं। तो हम इनसे बात करें कि आप लोग आज यहाँ खड़े हैं पूरे देश में और ख़ासकर फरीदाबाद की बात करें तो कोरोना का बहुत ही विकट परिस्थिति है। हाँ जी, खड़े होके क्या बताना चाहते हैं, क्या समस्या फेस कर रहे हैं? मैं सर ये समस्या बताना तो हमारे जो गांव के डिपो होल्डर हैं 5 या 6 जो भी हैं, ये हमारे राशन को नहीं देते। अगर गेहूँ देते तो फिर हमको तेल नहीं देते, तेल देते थे फिर हमको दाल नहीं देते, दाल देते तो फिर हमको नमक नहीं देते। हर महीना में 4 आइटम में से एक मिलता है और ये 25 तारीख को बांटते हैं, 5 दिन में 2 दिन बांटते हैं, 25 के बाद हो जाती 30 तारीख। 30 तारीख के बाद फिर बोलते थे अगले महीने मिलेगा। हमको राशन पूरा नहीं मिल रहा, पूरा क्या हमको राशन जो मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से उसका चौथा हिस्सा भी नहीं मिल रहा। क्या आपको पता है कि क्या क्या राशन मिलता है और कितना कितना मिलता है? हाँ जी, हमको मिलता है, जैसे कि मेरे वहाँ मेंबर 10 हैं तो हमको 50 किलो वो देंगे, लेकिन वो 50 नहीं देते, हमको देते हैं वो 40 या 35, 15 किलो देते हैं, 40 या 35। फिर जैसे कि तेल है, दाल है, चीनी है, इनमें से हर महीने एक एक आइटम मिलेगा, सारा हमको एक साथ नहीं मिलता। जबकि मिलना चाहिए हमको हर महीने सारे आइटम, तेल भी, चीनी भी, गेहूँ भी, दाल भी, यहाँ तक कि नमक भी, लेकिन ये नहीं देते। या तो हमको देंगे गेहूँ, तेल, चीनी, दाल ये नहीं देंगे, फिर देंगे तेल, फिर या फिर गेहूँ नहीं देंगे और बाकी आइटम नहीं देंगे। ये चल रहा है यहाँ पर, हम बहुत परेशान हैं। केंद्र सरकार की तरफ से जब कोरोना की दूसरी लहर चली, महामारी चली, तो उसके बाद से केंद्र सरकार की तरफ से भी फ्री राशन दिया जा रहा, तो क्या उसका स्कीम का कुछ बेनिफिट? वो फ्री राशन में इन लोगों ने एक आध ही महीना दिया था, बाकी फिर इन लोगों ने वो जो वहाँ डबल था वो डबल का वहाँ सिंगल कर दिया, फिर इन्हें सिंगल के पैसे लेने चालू कर दिए। अब जैसे हमको ये महीना 5 माह है, हमको चौथे का नहीं मिला, हमको 5वें में अभी तक कोई दर्शन नहीं हुए हैं। आज जैसे 20 तारीख है, अब हम तक कुछ नहीं मिला अभी तक। तमाम लोग जो है अपनी समस्या लेकर फहरिस्त इनके पास ये समस्या आज के टाइम में रोजी रोजगार की दूर की बात है, लेकिन 2 वक्त की रोटी जुटाना पाना बड़ा मुश्किल है। मुबारक। क्या समस्या आपके? ऐसा है, ये समस्या मेरा पहला राशन कार्ड काट दिया है, फिर उसके बाद फैमिली कार्ड बनाया है। फैमिली कार्ड पर एक बार इसने राशन दिया, दोबारा राशन को मना कर दिए। कब दिए थे राशन? एक बार करीबन हो गए, करीबन 5-6 महीने हो गए और ऊपर हो गए। उससे राशन नहीं दिया बिल्कुल भी। कार्ड नहीं है क्या आपके पास? कार्ड नहीं है, राशन कार्ड, वो फैमिली कार्ड बना दिया तो उसको राशन कार्ड काट के। राशन कार्ड की जगह पे फैमिली कार्ड? हाँ, उस पर अब राशन भी नहीं दे रही। मेरा नाम रमजान है सर, और जो कि मैं बात कर रहा हूँ राशन के ऊपर कर रहा हूँ सर। ये मेरा राशन कार्ड है 2013 से, ठीक है जी। मैं डिपो होल्डर के पास भी गया जिसकी मोहर लगी हुई है, मैं उस डिपो होल्डर के पास एक बार नहीं 5 बार जा चुका हूं। और जो बोला गया है मेरे से कि आप अपने फैमिली के डॉक्यूमेंट, आधार कार्ड जो हैं कि जमा करा दें, उनके बगैर आपको नहीं मिलेगा, दूसरा कार्ड बनेगा। मैंने वो 2 बार जमा भी करा दिए, लेकिन उनसे मुझे कोई प्रॉफिट फ़ायदा नहीं मिला। बाकी मैं फिर गया, जब मिल रहा है तो फिर भी मेरे को जमा करा के आया हूँ मैं, फिर भी नहीं मिला मेरे को। उसके बाद बोला गया कि आपका फैमिली कार्ड बनाओ, मैंने फैमिली कार्ड भी बनवा लिया, इससे भी कुछ नहीं हुआ। 2 बार जो हमारी सरकार ने, मोदी सरकार ने जो मुहिम चलाई थी कि भाई लॉकडाउन में 2020 में मई और जून का राशन डबल मिलेगा और जिसको नहीं मिल रहा है उसको मिलेगा, सिंगल मिलेगा। मेरे 5 मेंबर है, बाकी मुझे जो कार्ड मिला था मई का, वो मेरे को मिला था मई जून का 2 महीने का था, वो मेरे को मई का वाला कार्ड जून में जाके मिला। जून वाला उससे 1 महीने का ख़त्म कर दिया गया मेरा राशन 25 किलो।
रोष प्रकट करने का अलग अलग तरीका है। कोई कह रहा है कि 5 साल से राशन नहीं मिल रहा है, कोई कह रहा है कार्ड नहीं बना। लेकिन चाचा, आप किस बात के लिए नाराज हो रहे हो? हम इस बात के लिए नाराज जी, हमारे कार्ड करे जमा, कि हम बनवाने कार्ड आपके नया। आज तक नया कार्ड मिला नहीं, पुराना कार्ड मिला नहीं, राशन मिला। 15 साल से तो हमें मिल नहीं रहा कुछ, हमें पता ही नहीं राशन होता क्या है। 15 साल से कार्ड जमा कर रखे हैं, ना कार्ड मिलता ना राशन मिलता जी। ये परेशानी हमें तो फिर उस राशन कार्ड का करते क्या है? क्या पता, जब जमा कर दिया तो हमारे पास साबुत नहीं कुछ, राशन हमें मिले किस चीज़ से जब कार्ड खत्म हो गए। तो अब क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं हमारा राशन अगर हमारा हक है तो मिले, ना है तो कोई बात नहीं जी। शेर मोहम्मद जी, मुझे लगता है कि इस तरीके की जो समस्या में लोग जो जूझ रहे हैं, पीछे भी लगातार हमने आप लोगों के माध्यम से और आपके जरिए जो यहाँ की समस्या उठाने की कोशिश किया, आखिर में ये समस्या कैसे सॉल्व होगा और क्या यहीं तक रह जाती है समस्या, या बाहर अधिकारियों तक या नेता जो लोग एक जिम्मेदार बनने की कोशिश करते हैं उनके तक पहुँचाते हैं? देखो जी, हमने ये जो कंप्लेंट है ये फूड इंस्पेक्टर वीरेंद्र जी को भी दी हुई है, और फूड इंस्पेक्टर जो है कि वो उससे ऊपर है, वो क्या नाम है उसका, है DFSC को भी दी हुई है। और इसकी हमने कई बार जो है कि कंप्लेंट सब जगह दे दी है, और अब हमने जो DC साहब को भी इसकी कंप्लेंट दी हुई है, SDO साहब को भी कंप्लेंट दी हुई है। और हमारे गांव में इसी तरीक़ा से जो है कि राशन का वितरण होता रहा है, यहाँ पे कभी भी कोई राशन नहीं बटा है। और हमने जो है कि अपनी हाई ताकत लगाने के बावजूद हमारे को जो है कि फूड इंस्पेक्टर बोलता है कि भाई अब की बार राशन बढ़िया बटेगा, अब की बार मैं खुद बंटवाऊंगा। इसी तरीके से 8 महीने से ये झमेला चला रहा है। माल आता ज़रूर है इस गांव में, गाड़ियां भर भर के, LPA भर भर के माल आता ज़रूर है, लेकिन गांव में बटता नहीं है वो, क्योंकि वो उसके जो न खलाने के भरने के रास्ते कई जगह भर रखे हैं। ना कभी हमारे गांव में कभी तेल मिलता है, ना चीनी मिलती है, ना गेहूं मिलता है। जो है कि इन्होंने क्या काम करा है कि एक दिन राशन बांटा है 10-20 आदमियों के लिए। अब जो लोग जा रहे हैं तो उनसे कह रहे हैं कि हमारे पास राशन ख़त्म हो गया। पूरे गांव के अंदर सारे डिपो होल्डरों ने यही काम कर रखा है और किसी को भी राशन नहीं दिया जा रहा है। तो हम तो ये गुजारिश करते हैं सरकार से, सरकार हमारी सुनाई करे और सरकार हमारे गांव में आकर के डिपो होल्डरों को आके डिपो को चेक करे। जहाँ पे हमारे गांव के अंदर कोई डिपो होल्डरों की कोई दुकान पे पहचान नहीं है इस चीज़ की कि भाई यहाँ पे ये डिपो होल्डरों का माल रखा जाता है, यहाँ से सप्लाई करते हैं। ये जो सामान आते हैं, आप कह रहे हो कि माल तो आता है लेकिन पता नहीं चलता, तो फिर वजह क्या है? आखिर में आप लोग जागरूक हैं और मुझे लगता है कि जिस तरीके से बातें आप लोगों से निकल के आ रही हैं, ये समस्या जिनमन में हर लोग फेस कर रहे हैं, तो फिर आप लोग क्या करते हैं? इसके लिए क्या पहल करते हैं? ये पहल हम ये करते हैं जी कि जब माल आता है तो माल आता दिखता है हमारे को, लेकिन रात में कहाँ तक हम चौकीदारी करेगा ये गांव। सारे डिपो होल्डर रात के समय में जो है कि गाड़ियाँ लोड करवा देते हैं और हमारे से बोलते हैं कि भाई पीछे से जो है कि डिपो होल्डर कहाँ से अपने घर से देवें। ये तो इंस्पेक्टर ही पीछे से जो है कि हमारे बराबर का 50% तो डिपो होल्डर वो फूड इंस्पेक्टर ही खा जाते हैं। तो इसीलिए जो है कि गांव के सारे जितने भी, ये फूड इंस्पेक्टर है वीरेंद्र भाटी। ये कौन कहता है कि 50% 50% ये है जी, ये सारे डिपो होल्डर इसी बात को कहते हैं। जैसे आसिफ है और वो है क्या नाम है उसका, वाहिद है, इश्ताक है और शेरू है। ये मतलब बाकी ये सारे ही सरपू हैं, ये सारे इसी बात को कहते हैं कि भाई जो है कि राशन हम कहाँ से अपने घर से बांटें। ये तो जो है कि पीछे से हमारे को 50% तो पीछे से ही रख लेते हैं। अब इसमें जो है कि ये पता नहीं है जी, ये तो ऊपर वाले को ही पता है कि इसमें क्या गड़बड़ चल रही है, जो सरकार इसका जो है कि कोई भी एक्शन नहीं ले रही है इस पर। यहाँ एक बात जरूर निकल के आई है कि जिस तरीके से यहाँ के लोग, स्थानीय लोगों के दिमाग में ये बात डाली गई है कि 50% अधिकारी खुद गवर्न कर जा रहे हैं, ये बहुत बड़ा शर्मिंदगी कह लें। और ऐसे टाइम में जब पूरा देश और ख़ासकर फरीदाबाद महामारी के जद में है और लोग अपने निवाले के लिए इंतज़ार कर रहे हैं, दर बदर भटक रहे हैं, मुझे लगता है सलीम साहब, आप लोग जब यहाँ मेहनत कर रहे हैं और पहल कर रहे हैं कि यहाँ के लोग एटलीस्ट उनको अपना हक मिल सके, तो इसके लिए क्या कदम उठा रहे हैं? क्या आपने अभी तक पहल किया? और या फिर जो जागरूक नहीं हो रहे हैं अधिकारी, उनके पल्ले कुछ भी नहीं पड़ रहा है, जो आपकी मेहनत है उस पर कोई असर नहीं पड़ रहा, क्या आप अब नया स्टेप क्या किया है? सर, हमने स्टेप ये उठाया शुरू से ही
कि जितने भी जो इनके अधिकारी हैं, इनके ऊपर जो डिपो होल्डर्स के ऊपर सीनियर अधिकारी हैं, सबको हमने कंप्लेंट की है, सबको बताया है टाइम टू टाइम कि सर हमारे गांव में इस महीने कोई राशन नहीं मिल रहा है। जैसे कोविड महामारी चल रही है तो किसी भी तरीके से कि इस महीने में ये मिला है, इस महीने में ये, टाइम टू टाइम हमने कॉल करके उनको कंप्लेंट की है कि सर हमारे गांव में राशन नहीं मिल रहा है। और हमारे यहाँ एरिया फूड इंस्पेक्टर हैं वीरेंद्र जी, तो वो हर बार यही स्टेटमेंट देते हैं कि इस महीने मैं खुद बंटवाऊँगा, अच्छा राशन बटेगा, मैं खुद तैनात खड़ा रहूँगा और सारे काम होंगे, मतलब पर्ची भी मिलेगी राशन की, सब चीज़ मैं मतलब खुद होके मैं ये समझो कि मैं खुद बंटवाऊँगा। लेकिन अब जब बार बार ये तकरीबन 8 महीने से हम उनको बार बार कंप्लेंट कर रहे हैं, लेकिन अभी तक वो गांव में आए नहीं हैं। और डिपो होल्डर्स का कहना ये है कि आधा राशन तो हमारे सीनियर ही खा जाते हैं, तो हम पूरा कहाँ से बांटें। जो झोल चल रहा है और खासकर जब आप बता रहे कि पिछले 8 महीने से उनको तलब कर रहे हैं, उनको बताने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर वजह क्या है जो अधिकारी इस तरीके से लापरवाही कर रहे हैं या फिर कोताही बरत रहे हैं? सर हमारी समझ में ये बात आ रही है कि जब अधिकारी ये इतना मतलब लापरवाही कर रहे हैं तो इसका साफ सीधा मतलब ये है कि जब डिपो होल्डर ये बोल रहे हैं कि भाई 50% तो वही खा जाते हैं, तो हमारे माइंड में भी ये बात आती है कि ये जेन्युइन बात है। इसीलिए सीनियर अधिकारी जो है कि कदम नहीं ले रहे हैं, क्योंकि वो खुद इसमें मिले हुए हैं इस गबन में, और वो मिल के ये सारा काम करवा रहे हैं, हमारे गाँव का राशन मिल के खा रहे हैं। ये हमारी समझ में आता है सर। सारे लोग, सारे अधिकारी तो नहीं, कोई पर्टिकुलर जिसका नाम लिया जा रहा है, जिस अधिकारी सर का वो नाम अगर ऐसे नहीं, कर रहा है, नाम उससे नहीं ऊपर- लेते। वो ये कहते हैं कि हमारे जो बड़े अधिकारी हैं जहाँ से हमको राशन मिलता है वो खा जाते हैं आधा। तो उससे ऊपर आप लोगों ने कभी ये कोशिश की या जहमत उठाया कि हमें और किसी सर अब जैसे कि लॉकडाउन चल रहा है तो मैंने मेल किया है सर, एप्लीकेशन लिख के और उसको मेल भेजा है जो हमारे फरीदाबाद के DFSC डिस्ट्रिक्ट फूड सप्लाई कंट्रोलर, उनको, हमारे DC साहब को, SDM साहब को, सबको हमने मेल डाली हुई है सर, लेकिन अभी तक उस पर कोई भी रिएक्शन हुआ नहीं है। क्या चाहते हैं आप लोग? हम ये चाहते हैं कि सर हमारा जो राशन ये खाया जा रहा है ये पूरा मिलना चाहिए। महामारी का टाइम है, लोग घर बैठे हुए हैं, सरकार पे भरोसा करके कि सरकार हमारे लिए बेहतरीन कदम उठा रही है, राशन भी दे रही है और हमें वैसे बीमारी से बचाने की कोशिश भी कर रही है। हमारी फ़ायदे के लिए लॉकडाउन लगाया हुआ है और हम लॉकडाउन की गाइडलाइंस फॉलो कर रहे हैं, लेकिन सरकार जो हमें राशन दे रही है वो हमें मिल नहीं रहा है सर, जो गवर्नमेंट की तरफ से सहायता है। तो हम चाहते हैं कि वो सहायता हमारी पूरी होनी चाहिए। इस महामारी के समय हर कोई निकलकर जो अपने से बन रहा है सबकी मदद के लिए आगे आ रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो सरकार की पहल को, स्कीम को पलीता निकालने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। ये तमाम लोग दबे हुए आवाज़ आज यहाँ से उठा रहे हैं और सरकार को, प्रशासन को, जो आला अधिकारी हैं उनके कानों तक खटखटाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि आखिर धौज गांव के लोग 5 जो यहाँ के डिपो होल्डर हैं किस तरीके से या वो अपने लेवल पे इनको परेशान कर रहे हैं, राशन नहीं दे रहे हैं, या फिर ऊपर से उनको राशन कम मिलने की वजह से वो थोड़े थोड़े में एडजस्टमेंट कर रहे हैं। क्या ये तरीका ऐसे समय में अपनाना कितना उचित है? अधिकारियों को या फिर सरकार, मुख्यमंत्री या फिर कहें संबंधित विभाग के आला अधिकारियों को इस पे ज़रूर गौर फरमाना चाहिए। कैमरामैन शशि प्रकाश के साथ मैं शफी सिद्दीकी। देश दुनिया की हर लेटेस्ट खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल PNN को और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।